आज हम चैप्टर वन है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। आज हम वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन करवाएंगे, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन हम कराते जाएंगे, आप लोग पढ़ते जाओगे तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो कि अब की बार पेपर में कुछ ना कुछ इससे फंसेगा, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन कराएंगे। अगर सब चैप्टरों के कर लेते हो तो आपको बहुत लाभ मिलता है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, हम टाइम ना बर्बाद करते हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है हवा में, ध्यान से समझना क्या कह रहा है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। तो सबसे पहले एप्सिलॉन आर है क्या, तो एप्सिलॉन आर आपका है विद्युतशीलता। क्या है, विद्युतशीलता है। और विद्युतशीलता कैसा, आपेक्षिक है। क्या है, आपेक्षिक, क्योंकि एक आप एप्सिलॉन पढ़ते हो, ये भी क्या है, विद्युतशीलता है, लेकिन ये निरपेक्ष विद्युतशीलता है। क्या है, स्क्रीन कम है तो थोड़ा हम पूरा नहीं लिख सकते हैं, आपको हम समझाते चलेंगे तो आप अच्छे समझते चलना। निरपेक्ष विद्युतशीलता है। और यहाँ पर एक फार्मूला भी होता है के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट के, लेकिन यहाँ में ये जो है एप्सिलॉन का मान लगभग एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। ये एप्सिलॉन नॉट हमने लिख दिया। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर लगभग में बराबर होते हैं। और किसी माध्यम की बात कर रहा है, परावय उसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है इसका ए क्या हो जाएगा, सी सही है। क्या है, सी सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर, क्या कह रहा है, आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। सबसे पहले किसकी बात है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, कहता है किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट पढ़ा होगा, क्यू के बराबर। निकालना क्या है, बल निकालना है, तो भैया इसको इधर धड़धड़ा के गुणा करा दो, तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई क्यू हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई क्यू हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा है, ये आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये पहला वाला आपका जो है वो सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्या है, आगे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिससे आपने, अच्छा इसका फार्मूला, पहले हम फार्मूला बता दें। इसका फार्मूला पढ़ा होगा कि फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। हमें क्या निकालना है, मात्रक। ई का वैद्युत क्षेत्र के दो मात्रक हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है उसके हिसाब से निकालेंगे। ई का मात्रक क्या लिख दें, हम लिख दें वोल्ट प्रति क्या होता है, मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। और ए का क्या होता है, ए का क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। तो ये वाला इससे क्या हो जाए, कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा वोल्ट, और क्या हो जाएगा, मीटर, वोल्ट मीटर। तो यही तो होगा इसका मात्रक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन है कौन सा है, तीसरा सही हो जाएगा। तो ये तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है संबंध क्यू बराबर एन ई में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव है। तो n का मान क्या है, कौन n का मान क्या है, संभव है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पर जो n का मान होता है, n क्या है, आपने पढ़ा होगा आवेशों का क्वांटीकरण में पढ़ा होगा, या
ऐसे बता दे आपको। देखो n क्या है, आपने पढ़ा है फार्मूला क्या दिया है, q बराबर एन ई। n क्या है, n में n एक पढ़ा होगा, n का मान क्या होगा, प्लस माइनस 1 हो सकता है, n का मान प्लस माइनस 2 हो सकता है। कहने का मतलब ये है एक पूर्ण संख्या होगी। क्या होगा, एक पूर्ण संख्या, मतलब एक जब पूर्ण संख्या होगी तो n का मान देखो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, एक पूर्ण संख्या होगी। तो आपका ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, परंतु ये आपका पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका जो विकल्प है वो 4 सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है n का मान जो होगा वो एक पूर्ण संख्या के में होगा, 2 होगा, 4 होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे होगा, लेकिन दशमलव में नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है। देखो क्या होता है, एक फार्मूला होता है आपृष्ठ घनत्व। तो आपसे कह रहा है पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन में ए। क्या है, क्यू अपॉन में ए। क्यू क्या है, आपका आवेश है, और ए क्या है, क्षेत्रफल है। क्यू का मतलब कुल आवेश, ए का मतलब कुल क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा आपका विकल्प कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर, अभी बताया था यहाँ पर दिया है, कह रहा है किसी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता एप्सिलॉन आर होती है। तो एप्सिलॉन आर किसके बराबर, वैद्युतशीलता किसकी बात कर रहा है, आपेक्षित वैद्युतशीलता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपेक्षित वैद्युतशीलता अभी हमने बताया किसी माध्यम के लिए आप परावैद्युता। अब यहाँ पर एक फार्मूला बताया, के बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसी में अभी आपने एक हमने बताया था कि उसके माध्यम के बराबर रख दोगे, तो यहाँ पर जो विकल्प हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पहला आपका विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर दिया, इसमें तो आपको बहुत फ़ायदा हुआ कि आंसर देखो लिखा हुआ है, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। कह रहा है पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो पानी का देखो हवा है, इस कप का जैसे निर्वात में पढ़ते हैं, तो निर्वात का जो है जो इसका मान रखते हैं वो परावैद्युतांक के बराबर कितना होता है, 1 रखते हैं। तो यहाँ पर जो सबका अलग अलग होता है, तो यहाँ पर 80 दिया है, लेकिन पानी का परावैद्युतांक कहीं कहीं पर आपको 80 मिलेगा, या क्या होता है 81 के लगभग में बराबर होता है। तो 7 का कौन सा, ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन आगे है, क्या कह रहा है कि वन अपॉन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखना इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 की घात 9। और क्या होता है, अब इस वाले का बताना है, तो क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये ऊपर चला जाएगा तो घात क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो इसका विकल्प कौन सा, पहला सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर आगे है क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, ऑप्शन में गड़बड़ हो गया तो उसको हमने 10 लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझते चलना। आपको सवाल समझना है, गिनतियों से मतलब उससे नहीं है। तो कह रहा है आवेश का विमा होता है। तो आवेश का विमा, तो आवेश का विमा का मतलब भैया क्या करोगे, आवेश का विमा ज्ञात करना है। तो आवेश मतलब क्यों, क्यों बराबर क्या होता है, क्यों बराबर क्या होता है, IT होता है। एक फार्मूला क्यों बराबर क्या होता है, IT होता है। तो यहाँ पर
IT, आई का मतलब एम्पियर और टी का मतलब समय, तो इसका कौन सा बीमा हो जाएगा? इसका तो कौन सा आ रहा है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा। देखो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक इसको हम दो प्रकार से ज्ञात करते हो। एक फार्मूला लिखते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे क्या होता है R²। इससे आप लिख सकते हो, दे सकते हो, यहाँ से इसका मान करके ज्ञात कर सकते हो। एफ का मान ना रख के एफ का मान ज्ञात कर लोगे, लेकिन इसमें थोड़ा फार्मूले में, अब इस वाले को होमवर्क में देते हैं, इसको तुम लोग करना, क्योंकि इसका ऑप्शन थोड़ा फाल्ट लग रहा है। कर लेना, ना है तो कमेंट में पूछ लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 12। कह रहा है किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा? देखो फार्मूले में F का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या होता है Q1 Q2 बटे क्या होता है R²। इसे मान ले हम समीकरण 1। अगर हम दूसरे को क्या कर देते हैं, दूरी आधी कर दें, ध्यान से दूरी आधी कर देंगे तो यहाँ पर 1/ क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। फिर क्या होगा Q1 होगा Q2 वही होगा, क्योंकि बात दूरी की हो रही है। अगर दूरी आधी कर देंगे तो 1/2 होगा। क्या होगा 1/2 होगा, और उसका वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा R² बटे कितना होगा 4 होगा। अब इतने की जगह पर, अब ये 4 ऊपर जाएगा, 4 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, इतने की जगह पर अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्या है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है। देखो सबसे पहले जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे, आवेशित करने का मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अब हम ले लेते हैं क्या कर आवेशित है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। जब वस्तु को आवेशित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। और क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है तो जब वस्तु को आवेशित करते हैं, जब क्या करेंगे वस्तु को क्या कर देंगे आवेशित कर देंगे, कोई वस्तु है आवेशित कर देंगे, तो आवेशित करेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। और जब संख्या क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, और जब संख्या बढ़ जाएगी तो उसका द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा उसी अनुपात में बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 13 है, 13 क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया, बढ़ जाएगा, अगर संख्या घट जाएगी तो घट भी जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका ज़्यादा सही है। क्या है, बढ़ भी जाएगा और घट भी सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। आगे है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होगा। तो विद्युतशीलता अभी आपसे क्वेश्चन था, आप लोग इसको खुद लगा के दोगे क्योंकि विद्युतशीलता का मात्रक पूछ रहा है। ये हम क्वेश्चन मार्क करते हैं, इसका क्वेश्चन आप लोग दोगे। इसका क्वेश्चन क्या करोगे, आगे क्या है, कुलंबन बल है, क्या है इसका तो ऑप्शन दिया है कुलंबन बल है। तो कुलंबन बल क्या है, केंद्रीय बल, विद्युतीय बल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कुलंबन बल तो सबको पता होगा क्योंकि चैप्टर पढ़ा होगा, अगर विधिवत तो निश्चित पता होगा। तो यहाँ पर क्या है, विद्युत बल और केंद्रीय बल दोनों होगा, विद्युत बल और केंद्रीय बल दोनों होगा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे क्या कह रहा है, यदि समरूप त्रिभुज यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। देखो ध्यान से, हम मान लेते हैं कोई पृष्ठ है, क्या है, कोई पृष्ठ है। देखो अच्छा चित्र तो बनेगा नहीं, बन नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर कोई पृष्ठ है, मान लीजिए पृष्ठ है। अब यहाँ पर
एक तल तो एक्स वाई जेड आपने पढ़ा होगा, ये तीनों तल क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। यहाँ ध्यान से समझना क्या है कि मान लीजिए ये तल क्या है, ये लंबवत है, ठीक है। ऐसे ये क्या है, एक दूसरे के तीनों के लंबवत हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, तीनों लंबवत हैं, मान लेते हैं तीनों के क्या है, ये लंबवत हैं। अब ये एक्स अक्ष होगा, ये वाई होगा, ये क्या होगा, जेड होगा। अगर कह रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र में x अक्ष की दिशा में है, देखो ये वैद्युत क्षेत्र हमेशा उसके लंबवत होगा, क्योंकि समविभव होगा, तो विभव क्या होगा, उसके पृष्ठ के लंबवत होता है। तो जब x की बात कर रहा है तो x के लंबवत ये दोनों हैं, क्या हो जाएगा, x के लंबवत कौन है, y है, और कौन सा है, z है, y है और क्या है, z है, y है और क्या है, z है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान से समझना, ध्यान से समझ लेना भैया, ना है तो पूछ लेना। आगे क्वेश्चन है, कह रहा है विद्युत आवेश का क्वांटक ESU मात्रक होता है। तो ESU ये क्या है, ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज, इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में इसे कहेंगे स्थिर वैद्युत मात्रक आवेश। क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युत मात्रक आवेश, या इसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं स्थैतिक कूलाम। क्या कह सकते हैं, स्थैतिक कूलाम। तो स्थैतिक कूलाम भी कहा जा सकता है। तो इसका मान क्या होता है, देखो ई का मतलब क्या है, ई क्या है, सबसे छोटा आवेश है, सबसे छोटा आवेश है, या मूल आवेश पढ़ा होगा आपने, मूल आवेश भी कहते हैं। तो इसका मान किसके बराबर होता है, तो एक ये इसके बराबर होता है। यहाँ पर जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो 17 का ए ऑप्शन सही होगा। अब इसको हम एक आगे भी क्वेश्चन है उसमें हम विधिवत इस क्वेश्चन को समझा देंगे अगर समझ में नहीं आया। तो ये किसके बराबर होता है, इसका पहला ए सही हो जाएगा। आगे क्या है, कह रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युत है भैया, यहाँ पर स्थिर विद्युत क्या है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। संरक्षी असंरक्षी, कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना क्या होता है, संरक्षी होगा। क्या होगा, इसका संरक्षी होगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन क्या है, एक एकाकी चालक में के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है। तो आपको इसमें बताना, देखो मान लीजिए कोई चालक है, अब चालक यहाँ पर क्या है, मान लीजिए चालक है। अब चालक में यहाँ पर जो आवेश है वो इसके पृष्ठ पर होगा, एक समान रूप से वितरित है। अगर एकाकी चालक में निम्न में से कैसा अनुपात, मान लीजिए अब देखो इसके पृष्ठ पर है, मतलब यहाँ पर इसका आवेश कितना होगा, 0 होगा। जब इसके अंदर आवेश अगर 0 है तो वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, 0 होगा। अगर यहाँ वैद्युत क्षेत्र 0 होगा तो इसका मतलब क्या है कि जब ये 0 हो जाएगा तो एक चालक में पढ़ा होगा C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। अब यहाँ पर जो धारिता है वो क्या रहेगी, नियत रहेगी। धारिता क्या रहेगी, C क्या है, धारिता। ये आगे वाले चैप्टर का है लेकिन इसमें कुछ पॉइंट थे तो उसी के हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला तो हम कराए दे रहे हैं। C क्या है, धारिता है। अगर C धारिता है तो इसमें क्या पूछ रहा, अनुपात क्या हो जाएगा, तो Q/में क्या हो जाएगा, ये तो नियत रहेगा, तो Q/V अर्थात इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पहला सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, कह रहा है एक कूलाम आवेश, फिर आ गया क्या,
ESU। तो ES जैसे आपने पढ़ा, एक कुलाम का मतलब क्या है, कुलाम में तो पढ़ा होगा कि एक कुलाम मतलब इसमें आवेश पर मात्रक, उसमें पढ़ा होगा इसमें 1.6 × 10⁻⁻⁹ ऐसे पढ़ा होगा सब लोगों ने। यहाँ पर याद रखना कि एक कुलाम को ये CGS पद्धति में जब हो, किसमें, ESU अर्थात CGS पद्धति के हिसाब से बदलेंगे तो एक कुलाम जो है वो बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU के बराबर। किसके, ESU के बराबर। तो इसका विकल्प कौन सा, पहला सही हो जाएगा। कौन सा, पहला सही हो जाएगा। अब आगे वाले क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप क्या कीजिए, आगे वाले अगर ये तो हमने 20 करवा दिए, तो आगे वाले जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में कराएंगे। तो